नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का। और कैसे हैं आप? आज मैं जो है एक टूल्स के बारे में बात करूंगा। वो एक ऐसा टूल्स जो टेक्निकल लाइन और नॉन टेक्निकल लाइन, मतलब जो टेक्निकल बच्चा है, जो आईटीआई बच्चा कर रहा है और जो आईटीआई नहीं कर रहा है या आगे सोच रहा है कि सर मैं आईटीआई करना चाह रहा हूं, हाई स्कूल पास हो गया हूं, तो उस सब बच्चों के लिए जो है ये टॉपिक जो है बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्योंकि क्या करते हैं कि हम जब छोटे थे या हम सभी लोग मतलब छोटे थे तो घरों में क्या होता है कि चाकू से सब्जियां काटते हैं या डोरी काटते हैं, जो भी चाकू से जो भी कार्य करते हैं, उन चाकू पर बार बार काम करने के बाद जो होता है उसकी धार खत्म हो जाती है। जब उसकी धार खत्म हो जाती है तो हर एक बच्चा जानता है कि उसकी धार रखवाने के लिए, धार करवाने के लिए जो है हम किसी कारीगर के पास जाते हैं और वो कहीं एक पत्थर घूमता हुआ है और उस घूमते हुए पत्थर पर क्या करता है, धार लगाता है। धार लगाता है, लगा के घर ले आते हैं और अपना सब्जी काटते हैं। लेकिन उसका नाम क्या होता है, वो क्या है, जब हम टेक्निकल लाइन में पहुंचते हैं तब हमको पता चलता है कि वो होता क्या है। तो वही उसी टॉपिक पे आज मैं बात करना चाह रहा हूं, क्योंकि क्या होता है कि टेक्निकल लाइन में ज्यादातर बच्चे आपके ग्राइंडर, जो ग्राइंडर, ये इसको बोलते हैं ग्राइंडर, और जिससे हम धार लगाते हैं वो एक पहिया टाइप का होता है, व्हील बोलते हैं उसको, ग्राइंडिंग व्हील। तो उसमें क्या होता है कि वो कैसे बनाया जाता है, कैसे उसका निर्माण किया जाता है, इन सब बारे में जो है हमको जानना अति आवश्यक हो गया है। तो क्योंकि क्या करते हैं कि हमारे टेक्निकल लाइन में अधिकतर क्वेश्चन जो होते हैं हमारे इसी से पूछे जाते हैं, और जब क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं तब हम जवाब नहीं दे पाते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमारे जो भी वीडियो की पिछले वीडियो जो भी मैंने माइक्रोमीटर चलाने वाला एक बनाया मैंने वीडियो, तो उसमें मैंने पढ़ाया कि माइक्रोमीटर कैसे चलाया जाता है, और यहाँ पे मैंने इस बोर्ड पे इस पे उसको सिखाया। तो जो भी बच्चा मेरा माइक्रोमीटर चलाने वाला सब्जेक्ट देखा तो वो ऑलरेडी किसी आईटीआई मतलब जाने वाला विद्यार्थी, ना जाने वाला विद्यार्थी, यदि वो वीडियो के माध्यम से उसको देख रहा है तो क्या करता है कि जब वो वीडियो देखा होगा तो उसमें क्या हुआ कि वो यदि कॉलेज में नहीं पढ़ा है माइक्रोमीटर के बारे में तब भी उसको नॉलेज हो गई। क्यों? क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाता हूं वो क्या होता है कि बिल्कुल गहराई तक एक एक पॉइंट जो है मैं लेकर चलता हूं। मेरी ये खास बात है, हर वीडियो पे आपको यही मिलेगा कि शुरुआत से अंत तक मैं कुछ छोड़ता नहीं, मैं हवाई कुछ भी नहीं करता। ठीक है? क्या होता है कि घरों में कभी कभी जब हम कभी दरवाजे लगवाते हैं, यदि मान लीजिए हमने लोहे का एक दरवाजा लगवा लिया, तो लोहे का दरवाजा लगवाने के बाद उसको जब हम खोलते और बंद करते हैं और उसमें कहीं लोहे का छोटा सा टुकड़ा जो उसमें वेल्डिंग हो गया है, तो जब वेल्ड हो गया है तो वो जब खोलते हैं तो दरवाजा जो है उसमें लग रहा है, मतलब अच्छा सा फिक्स नहीं हो रहा, अच्छे से बैठ नहीं रहा। तो हम क्या करते हैं, हम जाके किसी कारीगर को बुलाकर लाते हैं और वो क्या करता है, वो एक ग्राइंडर मशीन लेकर आता है और ग्राइंडर का जो ग्राइंडिंग व्हील होता है वो पहिया घूमते हुए उस लोहे के टुकड़े को काट देता है। तो आज मैं उसी चीज पर चर्चा कर रहा हूं, उसी चीज के बारे में बता रहा हूं, उसी टूल के बारे में आपको पूरी जानकारी दे रहा हूं कि आप कभी भी यदि इस वीडियो को पूरा आप देख रहे हैं तो कभी भी ग्राइंडिंग व्हील के बारे में आप नहीं भूल सकते, ये कंफर्म मेरा दावा है। तो क्या होता है कि ग्राइंडिंग व्हील जो होता है, सबसे पहले तो हम ग्राइंडर के बारे में जाने। ग्राइंडर के बारे में क्या होता है कि पार्ट्स को क्या करते हैं हम, कभी जब आईटीआई में जो भी स्टूडेंट पहुंचा है वो क्या करता है, फाइलिंग करता है। क्या करता है, एक जॉब लेता है, जॉब को रगड़ते रगड़ते वो समझ लीजिए उसको फिनिश करता है, उस जॉब को बनाता है किसके, फाइल के द्वारा। जब फाइल के द्वारा वो बनाता है तो उसमें क्या होता है, जब फाइल को फाइल से बना रहा है तो धीरे धीरे उसको फिनिश करता है, लेकिन उसमें कुछ फिनिशिंग तब भी रह जाती है। तो क्या करता है, मशीनिंग करता है। मशीनिंग ग्राइंडर के द्वारा करता है। तो ग्राइंडर क्या करता है, पार्ट्स को अधिक शुद्धता में जो है फिनिश करता है, और मतलब फिनिश करता है और फिनिशिंग बहुत अच्छी उसकी शुद्ध फिनिशिंग हो जाती है। फिर
लेकिन ग्राइंडर फिनिशिंग करने के लिए क्या उपयोग करता है, तो ग्राइंडर जो होता है उसके अंदर एक टूल लगा हुआ होता है, उस टूल को हम ग्राइंडिंग व्हील कहते हैं। तो आज मैं जो चर्चा कर रहा हूं, इस वीडियो को मैं बना रहा हूं, ये वीडियो क्यों बनाता हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा क्या होता है कि हम जो चीज हम पढ़ते हैं, एक बुक से हम पढ़ रहे हैं तो 5 दिन 10 दिन 15 दिन ज्यादा माइंड अच्छा है, महीने भर, लेकिन महीने बाद हम भूल जाएंगे। और जब उस चीज को हम भूल जाएंगे तो हमारे पढ़ने से फायदा क्या रह गया। तो वीडियो के माध्यम से जो चीज हम देखते हैं वो हम भूलते नहीं। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक बात बता रहा हूं, क्या होता है, एक टॉपिक बताता हूं कि कभी कभी क्या होता है, वीडियो का माध्यम मैंने क्यों चुना, आपके लिए मैंने वीडियो का माध्यम क्यों चुना। मैं तो डायरेक्टली भी पढ़ा सकता था, लेकिन वीडियो का माध्यम मैंने इसलिए चुना क्योंकि वीडियो से क्या होता है, स्टूडेंट उस चीज को कंठस्थ याद कर लेता है, क्योंकि मैं उसको डायरेक्टली बोर्ड पे समझाऊंगा, उस चीज को आपको बताऊंगा, दर्शाऊंगा। तो क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि क्या होता है, जब हम कॉपियों में पढ़ते हैं तो ज्यादा दिन टिकता नहीं है, भूल जाते हैं उसको। लेकिन क्या होता है कि आप समझिए कि आपके पिताजी ने एक मूवी देखी, मैं मूवी का नाम लेता हूं, एक शोले मूवी देखी, जो पुरानी मूवी है, बहुत सुपर डुपर स्टार थी तो अपने जमाने की। तो मान लीजिए वो मूवी देख रहे हैं, ठीक है, वो मूवी देखे थे और उसके बाद आपने भी 5 साल पहले मूवी देखी थी। 5 साल पहले मूवी देखने के बाद, अब समझिएगा मेरी बात को, कि 5 साल पहले मूवी देखने के बाद आप फिर से उस मूवी को देख रहे हैं। लेकिन क्या होता है, जब फैमिली के साथ आप उस मूवी को देख रहे हैं तो फैमिली के साथ देखने के साथ साथ आप तुरंत क्या बोलते हैं, अरे अगला सीन तो ये आएगा, अरे अगला सीन तो ये आएगा। क्यों? क्योंकि 5 साल पहले देखे थे और आज भी नहीं भूले। क्यों नहीं भूले? क्योंकि मैंने उस चीज को वीडियो से देखा है और उसको अपने दिमाग में बिठा लिया है। क्यों? क्योंकि जो चीज हम पढ़ते हैं वो चीज ज्यादा याद नहीं रहती, लेकिन जो चीज हम देखते हैं वो चीज हमको बिल्कुल कंफर्म हो जाती है। लेकिन यदि आपको क्या कहते हैं, मेरे टॉपिक अच्छे ना लग रहे हो तो आप एजेंट मारिए, लेकिन यदि आपको पढ़ाई, लगन, सफलता पानी है तो इस पर लगे रहिए। और देखिए, कुछ दिनों बाद खुद ना सफलता पा जाए तो मुझे खुद मैसेज करेंगे। बहुत सारे बच्चे मेरे स्टूडेंट्स जो हैं मैसेज करते हैं, सर मैं यहां सिलेक्ट हो गया, मैं यहां सिलेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि मेरे दिल को सुकून मिलता है कि मैंने बहुत सारे बच्चों को जो है कहीं इधर उधर रोजगार करते हुए, इधर उधर कंपनियों में जॉब करते हुए देखता हूं तो अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि मैं इसी वजह से आप सबके लिए ही ये वीडियो बना रहा हूं। तो मेरी बात समझिए ना, वीडियो के माध्यम से, क्योंकि 5 साल पहले आपने मूवी देखी और 5 साल बाद आप उसके अगला सीन का बारे में बता रहे हैं कि अगले सीन में ये होगा वो होगा। क्यों? क्योंकि इसी वजह से कि वीडियो के माध्यम से आप उस चीज को जान जाते हैं। आप सुनिए, मेरा जो टॉपिक है, तो मैंने आपको बताया ना, फाइलिंग की आपने, और फाइलिंग करने के बाद क्या हुआ, फाइलिंग करने के बाद आप उसको फिनिश कर दिए, लेकिन वो अच्छी फिनिश नहीं हुई। अच्छी फिनिश जब नहीं हुई तो आप क्या करते हो, ग्राइंडर पे पहुंचते हो, और ग्राइंडर पर पहुंचने के बाद आप जो है उसकी ग्राइंडर क्या करता है, एक ग्राइंडिंग व्हील, मतलब पहिए से, ग्राइंडिंग व्हील से उसको फिनिश करता है। उसको जब फिनिश करता है तो बहुत अच्छी फिनिशिंग दे देता है उसकी। तो इससे काम क्या हुआ, मतलब ये एक प्रकार का एज ए कटिंग टूल हो गया। तो क्या होता है कि जो ग्राइंडिंग व्हील होता है, इसका ग्राइंडर का जो ग्राइंडिंग व्हील, एक पहिया जो होता है, मैं बता रहा हूं, एक पहिया जो होता है ये इस टाइप का, इसमें बहुत असंख्य मतलब कटिंग एजेस होते हैं। इस पर जो होते हैं बहुत असंख्य कटिंग एजेस होते हैं, इस पे बहुत असंख्य। क्यों? क्योंकि मैं आज जो बता रहा हूं कि इसका निर्माण कैसे किया जाता है, क्या करते हैं, इसको ढालते कैसे हैं, ये भी आपको जानना जरूरी हो गया है। क्योंकि जब हमारे ग्राइंडिंग व्हील से कोई क्वेश्चन आता है तो मैं केवल सोचता हूं, मतलब आप लोग केवल सोचते हैं कि इसको क्या करें, कैसे करें, क्योंकि आप इसके बारे में कुछ नहीं जानते। तो इसलिए मैं बताना चाह रहा हूं कि ग्राइंडिंग व्हील जो होता है एक एज ए कटिंग टूल है, जिसमें असंख्य जो होते हैं कटिंग एजेस होते हैं काटने वाले। लेकिन ये असंख्य कटिंग एजेस कैसे होते हैं ये मैं आगे बता रहा हूं। क्या होता है कि दो प्रकार का
जैसे कि दो प्रकार का इसमें जो इसको ढालते हैं, इस पहिए को हम बनाते हैं, इस पहिए को बनाने के लिए हमको दो चीजों की जरूरत होती है, एक एब्रेसिव ग्रेन्स की और एक बॉन्ड की। एक आपको एब्रेसिव ग्रेन्स की, ये एब्रेसिव ग्रेन्स, और एक बॉन्ड की। तो दो चीजों की जरूरत यहां पर होती है, लेकिन दो चीजों की जरूरत होने के साथ साथ आप इसको समझ नहीं पाए कि एब्रेसिव ग्रेन्स क्या है और बॉन्ड क्या है। मैं आपको एक मोटिवेशन के रूप में बता रहा हूं कि मान लीजिए आपके घर के दरवाजे में एक छोटा सा स्पॉट है, या मान लीजिए एक मेज है, उस मेज में छोटा सा होल हो गया है और मेज हमारी अच्छी है, तो हम क्या करते हैं, लकड़ी का बुरादा ले ले और उसको डायरेक्ट उस पे इसे रगड़ दे, तो क्या वो रुक जाएगा? या हमारे जो दरवाजे के स्पॉट पे हम लकड़ी का बुरादा ले ले और उस पे लगाए, क्या वो रुक जाएगा? ऊपर से पेंटिंग कर दे तो दिखेगा नहीं? दिखेगा, क्योंकि हमारे लकड़ी के बुरादे के साथ हम क्या करते हैं, फेविकोल डालते हैं, और फेविकोल और उसको बुरादे को मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद हम उस होल में भरते हैं या तो स्पॉट में भरते हैं, तब हम उस पे पेंटिंग करते हैं। सूखने के बाद तब हमारा वो जो मतलब दरवाजा या मेज दोनों मतलब नए की तरह हमको दिखाई देने लगते हैं। क्यों? क्योंकि सेम वही प्रोसेस है, इसका ग्राइंडिंग व्हील का सेम प्रोसेस वही है। ये क्या करता है, एक प्रकार का बॉन्ड जो हमारे एब्रेसिव को जोड़ता है, एब्रेसिव को जोड़ता है। अब एब्रेसिव क्या है, आपके समझ में ये तुरंत आ रहा होगा। एब्रेसिव क्या है? एब्रेसिव एक कड़ा पदार्थ होता है, ये एक कड़ा पदार्थ होता है जो हार्ड धातुओं को काटने के काम आता है। मतलब यही एक कटिंग एजेस है। समझ गए ना मेरी बात? मैंने आपको बताया ना, असंख्य कटिंग एजेस होते हैं ग्राइंडिंग व्हील में। तो असंख्य कटिंग एजेस का मतलब है एब्रेसिव ग्रेन्स जो होते हैं वो असंख्य कटिंग एजेस होते हैं। लेकिन इन सबको जोड़ने के लिए, जैसे उसमें मैंने आपको बताया ना कि जैसे आपका बुरादे में फेविकोल का काम किया, वैसे ही एब्रेसिव ग्रेन्स को जोड़ने के लिए हम बॉन्ड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं अभी इसके बॉन्ड के बारे में बहुत कुछ बताऊंगा कि कितने प्रकार के, मतलब अलग अलग टाइप पे कौन कौन मटेरियल कहां कहां पे कटिंग करने के लिए अलग अलग टाइप के बॉन्ड्स प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन अभी मैं टॉपिक मतलब एक टॉपिक की तरफ बढ़ते हुए तब दूसरे टॉपिक पर पहुंचते हैं। पहला टॉपिक जो हमारा है, मैंने बताया ना, ग्राइंडिंग व्हील टू टाइप से बनकर मिलकर बना है। जैसे कि आप बुरादे और फेविकोल समझ लीजिए। तो क्या करते हैं कि एब्रेसिव और बॉन्ड। तो एब्रेसिव जो होता है हमारा कड़ा पदार्थ, कड़ा पदार्थ का मतलब समझ पाए? कड़े पदार्थ का मतलब है कि एक तरह का हमारा पत्थर ले लिया हमने और पत्थर को कूट लिया। पत्थर को कूटने के बाद उसको क्या किया, छोटे छोटे कणों में जब ज्यादा कूटा तो कुछ महीन हुआ, कुछ उससे मोटा हुआ, कुछ उससे और मोटा हुआ, कुछ और उससे मोटा हुआ, सबको अलग अलग रूप में रखा। क्योंकि मैं अभी क्या कहते हैं, ग्राइंडिंग व्हील एक छोटा सा टुकड़ा दिखाई देता है, गोल पहिया, लेकिन ये बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा टूल्स है, इसमें बहुत कुछ है। और वो मैं जो है पूरी तरह से आपको जानकारी दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप किसी भी सब्जेक्ट में, मतलब इसके एक भी पॉइंट में फंसे ना कहीं पर भी। तो फिर क्या होता है, तो एब्रेसिव ग्रेन्स एक एज ए पत्थर, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया ना, यह एक कड़ा पदार्थ होता है। फिर इसको आपस में जोड़ने, मतलब उस पत्थर के टुकड़ों को आपस में जोड़ने के लिए पहिया डालते हैं। तो पहिया डालने के लिए, उसमें जोड़ने के लिए हम बॉन्ड का प्रयोग करते हैं। तो अभी क्या है कि एब्रेसिव हमारा होता क्या है, ये मैं आपको बता दिया। लेकिन एब्रेसिव टू टाइप्स में पाया जाता है। एक हमारा नेचुरल, मतलब प्राकृतिक, जो मतलब ऊपरी है, और एक होता है आर्टिफिशियल, जो आज की लाइफ है, जो आज की लाइफ है दुनिया दिखावे की। सेम वही समझ लीजिए, एक आर्टिफिशियल खुद का कृत्रिम बनाया हुआ कि हम खुद ही बना रहे हैं उस चीज को। तो वो यहां पे तो क्या होता है, एक प्राकृतिक होता है एब्रेसिव और एक आर्टिफिशियल होता है। एक नेचुरल होता है और एक आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम होता है। तो दो प्रकार के एब्रेसिव। अब समझ लीजिएगा, छोड़िएगा नहीं इसको। यदि छोड़ देते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बार बार इस चीज को बताने वाला कोई नहीं आएगा। क्योंकि आपको हवा हवाई छोटे छोटे सब्जेक्टों में सब बता देंगे, लेकिन मेरे वीडियो बड़े होते हैं, बड़े हैं मगर, लेकिन क्या कहते हैं कि दिमाग पे बहुत ज्यादा जोर डालने वाले हैं। जो भी बच्चा एक्साइटेड
है मेरे वीडियो को देखने के लिए, वो यदि सब्सक्राइब ना किया हो तो वीडियो देख ले, और अंत में जो है वीडियो देखने के अंत में यदि उसको अच्छा लगता है तब इसको सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करेगा तभी अगला वीडियो। अभी क्या है, अब मैं सोच रहा हूं लगातार आपको टूल्स के बारे में डीपली जानकारी दे दूं जो बुक्स में नहीं मिलती है आपको। तो फिर क्या है कि एक नेचुरल होता है और एक आर्टिफिशियल होता है। तो नेचुरल जो है आपका प्राकृतिक है और एक आर्टिफिशियल आपका कृत्रिम है। दो प्रकार के हमारे एब्रेसिव ग्रेन्स होते हैं। एब्रेसिव ग्रेन्स मैंने आपको बताया ना, एक पत्थर मान लीजिए एक पत्थर, और पत्थर को फोड़ दिया, फोड़ने के बाद उसमें अलग अलग टाइप के चूरे निकले, मतलब एक महीन, एक थोड़ा और बड़ा, एक और बड़ा, एक और बड़ा, इस टाइप के। तो वो अलग अलग डिवाइड ग्रेन साइज जो अलग अलग ग्रेन्स मतलब एब्रेसिव ग्रेन्स अलग अलग साइजों में विभिन्न हो जाते हैं। तो ऐसे मान लीजिए कोर्स, मीडियम, फाइन, सुपर फाइन ऐसे चले जाते हैं। तो वो फिनिशिंग वाले में भी यूज होते हैं, और एक पहिया होता है मतलब व्हील होता है, एक कटिंग वाले में यूज करता है। तो जो नेचुरल होता है ये प्राकृतिक रूप में मिलते हैं, क्योंकि नेचुरल है, आपके सामने ही मैं बोल रहा हूं कि नेचुरल है। तो नेचुरल जो होता है प्राकृतिक रूप से मिलता है। तो प्राकृतिक रूप से हमारा एमरी मिलता है, कोरंडम मिलता है और डायमंड मिलता है। एमरी, कोरंडम और डायमंड। लेकिन क्या होता है कि प्राकृतिक रूप वाले जो एब्रेसिव कण होते हैं इनमें मतलब काम करने वाले, कटिंग करने वाले जो एब्रेसिव ग्रेन्स होते हैं, मतलब एमरी, डायमंड और कोरंडम में जो कटिंग करने वाले एब्रेसिव होते हैं वो कम निकलते हैं, और लेकिन अशुद्धियां ज्यादा निकलती हैं। तो इसका प्रयोग जो नेचुरल वाला है, इसका प्रयोग मतलब इस नेचुरल वाले का प्रयोग बहुत कम किया जाता है। क्यों कम किया जाता है? क्योंकि मैंने बताया ना, एमरी, डायमंड, कोरंडम, मैं बार बार बता रहा हूं, यही पूछते हैं क्वेश्चन, यही क्वेश्चन पूछते हैं कि एब्रेसिव में, नेचुरल एब्रेसिव के अंतर्गत कौन कौन से वो एब्रेसिव आते हैं। तो आपके सामने मैंने बोल दिया ना, एमरी, डायमंड और कोरंडम। क्यों मैं बोलता हूं ये सब बीच बीच में? क्योंकि ये पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए, और यदि नोट कर लेंगे आप तो आपका ही फायदा होगा, मेरा फायदा कौन सा होने वाला है। ठीक है, तो सबसे अच्छी बात यह है कि जो मतलब जो एब्रेसिव के निकलते हैं वो कम निकलते हैं, अशुद्धियां ज्यादा निकलती हैं, इस वजह से इनका कम मात्रा में प्रयोग किया जाता है। किसका? प्राकृतिक मतलब नेचुरल एब्रेसिव का। तो ऐसा समझ लीजिए। फिर लेकिन इसका जहां पर प्रयोग किया जाता है अनावश्यक मतलब ज्यादा धातु काटने के लिए, हमारा ये नेचुरल एब्रेसिव मतलब प्राकृतिक एब्रेसिव ग्रेन्स यूज किया जाता है। तो आप ये तो समझ गए ना, ग्राइंडिंग व्हील दो टाइप से, जैसे मैंने आपको दरवाजे वाली बात बताई कि वो उसका लकड़ी का बुरादा ले लिए और फेविकोल ले लिए, दोनों को मिक्स किया और लगा दिया, तो सेम दरवाजा वैसे हो गया। तो सेम वही वाली बात है कि जब ग्राइंडिंग व्हील को हम ढालते हैं, उसका निर्माण करते हैं, उस पहिए को बनाते हैं, कहीं आप कहीं कारखाने पे चले जाइए, ग्राइंडर देख लीजिए तो पत्थर का टुकड़ा ही दिखेगा, लेकिन वो जुड़ा कैसे है आपको नहीं पता। लेकिन ये वीडियो यदि अंत तक आप देखते हैं तो आपको सब पता हो जाएगा कि वो कैसे जुड़ा और उसमें क्या क्या होता है। और जब पहिया हम उस व्हील को देखते हैं तो व्हील देखकर ही हम बता देंगे कि इस पर क्या क्या लिखा हुआ है, मतलब जो भी अंक उस पर लिखे होंगे, ये अंत में मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ बता दूंगा कि उस पहिए को आप जब देखेंगे तो किस मीडियम है, फाइन है, क्या नहीं है, सब कुछ आपको मिल जाएगा उसमें। ठीक है, इस वीडियो के अंत में सब कुछ मैं बता दूंगा, क्योंकि मैं जिस भी वीडियो को बनाता हूं, जिस भी टूल के पीछे पड़ जाता हूं, समझ लीजिए उसको डीपली पूरी अंदरूनी जानकारी उसकी दे देता हूं कि आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े, कि एक बार आप वीडियो देख लिए और आपको सब रट गया, सब कुछ याद हो गया। क्योंकि वीडियो के माध्यम से आपको शोले मूवी वाली बात बताई कि शोले मूवी 5 साल बाद देखी, तब भी अगला चैप्टर आपको याद है, उसका अगला का जो अगला आएगा सीन वो आपको याद है। तो सेम यही कि नेचुरल के बारे में मैं चिल्ला के बोल दिया, मैंने आपको बता दिया, तो आपको बिल्कुल ये याद हो गया, ये आपको याद हो गया। और यदि आप ध्यान से इस चीज को देख रहे हैं तब तो आप कभी भूलेंगे ही नहीं, आपको चाहे 500 दिन बाद देखिए तब भी आपको याद हो जाएगा। फिर क्या है, आपका नेचुरल हो गया। नेचुरल में मैंने आपको साफ साफ बता दिया एमरी, डायमंड, कोरंडम। लेकिन
इसमें क्या होता है, इसमें एब्रेसिव ग्रेन्स कम मात्रा में पाए जाते हैं, अशुद्धियां ज्यादा पाई जाती है तो कम मात्रा में प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन जहां प्रयोग किए जाते हैं अधिक अनावश्यक धातु काटने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। फिर क्या आता है आर्टिफिशियल। अब आर्टिफिशियल आपको ऐसे समझ में आ रहा है ये कृत्रिम है, और जब कृत्रिम ये है तो आपको समझ में ही आ रहा है यहाँ पर खुद का बनाया हुआ है। आर्टिफिशियल का मतलब खुद का बनाया हुआ। तो इसमें दो टाइप के होते हैं जो हमारे कृत्रिम होते हैं एब्रेसिव ग्रेन्स, दो टाइप के। एक हमारा होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये एल्युमिनियम ऑक्साइड, एक होता है सिलिकॉन कार्बाइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड, दूसरा सिलिकॉन कार्बाइड। तो एल्युमिनियम जो ऑक्साइड होता है यह व्हील जो होता है कड़ा होता है, मतलब जिसका जो पत्थर होगा वो कड़ा होगा। और ये जो होता है हाई टेंसाइल वाली, जो हाई टेंसाइल मतलब हार्ड धातुएं, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ वाली धातुओं पर प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए हाई स्पीड स्टील, आप खुद समझ रहे हैं हाई स्पीड स्टील की हमारी ड्रिल बनती है, तो ड्रिल किसी जॉब को काटती है तो समझ लीजिए कितनी प्रेशराइज होगी, मतलब हाई टेंसाइल की होगी। तो हाई टेंसाइल उसको काटने के लिए, उसको फिनिश करने के लिए हमारा एल्युमिनियम ऑक्साइड वाला जो हमारा एब्रेसिव ग्रेन्स है वो काटता है, वो फिनिश करता है उस चीज को। ठीक है, तो आप दूसरी चीज, हाँ एक और बात समझ लीजिए, एल्युमिनियम ऑक्साइड जो होती है ये सब हमारे अक्षरों से प्रदर्शित किए जाते हैं। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड जो होता है हमारा ए अक्षर से प्रदर्शित होता है। जहां जिस व्हील पर ए अक्षर दिया हो ओनली, तो वो समझ लीजिए ये एल्युमिनियम ऑक्साइड ग्रेन के द्वारा बनाया गया होगा। कंफर्म, मैंने आपको बताया ना, वीडियो आप देखेंगे तो क्या करेंगे, थोड़ी देर देखेंगे, हटा देंगे, और जब आप हटा देंगे तो आगे का जो महत्वपूर्ण पॉइंट मैं बताऊंगा वो आप नहीं जान सकते, और वो कभी जान भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको क्या है कि बस वीडियो देखना है, हटा देना है। जब दिमाग पे आप बिठाओगे सफलता, ये समझ लीजिए मेरा एक बहुत अच्छा पॉइंट है, सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके अंदर लगन होती है, और लगन, इस चीज की यदि लगन आपको आ गई तो सफलता आपके कदम चूमेगी, कंफर्म कह रहा हूं मैं। तो फिर आपके सामने बता रहा हूं, क्योंकि पीछे मत हटिए, आगे बढ़िए, बस पीछे मत देखिए, सीधे आगे बढ़िए। क्या करते हैं कि एल्युमिनियम ऑक्साइड मतलब कृत्रिम जो मैंने आपको बताया, ये एल्युमिनियम ऑक्साइड या व्हील कड़ा होता है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ वाले धातुओं को फिनिश करता है, जैसे हाई स्पीड स्टील, एलॉय स्टील और हमारा टूल स्टील, ये इस प्रकार से। ठीक है, दूसरा हमारा आप समझ लीजिए, दूसरा हमारा जो होता है हमारा सिलिकॉन कार्बाइड। पहला हमने एल्युमिनियम ऑक्साइड, दूसरा हमारा सिलिकॉन कार्बाइड। जैसे ये हाई टेंसाइल का होता है वैसे हमारा ये लो टेंसाइल पर वर्क करता है। ये लो टेंसाइल वाले जो जॉब होते हैं हमारे, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ वाले, उनको फिनिश करने के लिए, जैसे हमारा ब्रॉन्ज है, कॉपर है, ब्रास है, होंगे उन पर वर्क करने के लिए, उनको फिनिश करने के लिए हमारा ये जो है सिलिकॉन कार्बाइड प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसमें खास बात क्या होती है सिलिकॉन कार्बाइड में, या एक स्पेशल भी बनाया जाता है सिलिकॉन कार्बाइड, लेकिन वो ग्रीन कलर का होता है। अब यही पॉइंट पूछते हैं एचएल कंपनी में यही पॉइंट पूछते हैं। सिलिकॉन कार्बाइड का जो हरे रंग का एक बनता है सिलिकॉन कार्बाइड का व्हील, वो एक स्पेशल व्हील होता है। उससे ओनली क्या करते हैं, ओनली सीमेंटेड कार्बाइड टिप के जो टूल होते हैं उनकी धार लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। समझ लीजिए आप, बिल्कुल ये पॉइंट समझ लीजिए, क्योंकि ये पॉइंट आपको बार बार नहीं कोई बताएगा। जो हमारा आर्टिफिशियल, पहली बात तो वो ग्राइंडिंग व्हील दो चीजों से बनाया जाता है, एक एब्रेसिव, दूसरा बॉन्ड। एब्रेसिव के अंदर दो एब्रेसिव आते हैं, एक नेचुरल, एक आर्टिफिशियल। नेचुरल तो किनारे कर दीजिए, और तो मैंने बता दिया, एमरी, डायमंड और कोरिंडम। फिर दूसरा आता है कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल दो टाइप के, सबसे पहले एल्युमिनियम और दूसरा सिलिकॉन कार्बाइड। एल्युमिनियम मैंने बताया हाई टेंसाइल में प्रयोग किया जाएगा, तो वो भी मैंने आपको बता दिया। जो सिलिकॉन कार्बाइड था वो आपको सी अक्षर, हाँ ये भी जान लीजिए, सी अक्षर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। सिलिकॉन कार्बाइड, ये समझ के आप उसकी गलती मत करिए। सिलिकॉन कार्बाइड का होता है,
सिलिकॉन कार्बाइड जो होता है C अक्षर द्वारा प्रदर्शित होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड A अक्षर द्वारा प्रदर्शित होता है। ये भी आप बहुत अच्छा पॉइंट है, ये भी पूछता है बहुत ज्यादा। फिर ये जो व्हील होता है ये लो टेंसाइल पे वर्क करता है, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ वाली जॉबों को फिनिश करता है। लेकिन क्या होता है कि एक स्पेशल जो बनाया जाता है वो हरे रंग का होता है और उस स्पेशल व्हील द्वारा सीमेंटेड कार्बाइड टिप के जो टूल होते हैं उन पर धार लगाने के काम आता है। तो एक हाई टेंसाइल और एक लो टेंसाइल, तो उसमें क्या होता है कि सिलिकॉन कार्बाइड जो होता है हमारा वो लगभग C अक्षर, ये C अक्षर से प्रदर्शित होता है। आप जान लीजिए, आप सिलिकॉन कार्बाइड का जो हमारा ये होता है, क्या कहते हैं आपका एब्रेसिव ग्रेन्स, जो आर्टिफिशियल एब्रेसिव ग्रेन्स जो हमारा सिलिकॉन कार्बाइड का होता है वो C अक्षर से प्रदर्शित होता है। और ये ब्रास, ब्रॉन्ज, कॉपर, कास्ट आयरन पर प्रयोग किए जाते हैं। मतलब ये क्यों? क्योंकि ये लो टेंसाइल के होते हैं। जब ये लो टेंसाइल के होते हैं तो लो वाली धातुओं पर ही प्रयोग किए जाएंगे। फिर क्या होता है, लेकिन इस सिलिकॉन कार्बाइड का एक जो होता है व्हील ग्रीन रंग का, मतलब हरे रंग का दिखाई देता है। अब ये देखिए, ये बात आपको नहीं पता होगी लेकिन मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि ये सब बुकों में नहीं मिलता है। तो ये जो ग्रीन कलर का होता है, जो ग्रीन कलर का आपका मतलब ये होता है आपका एब्रेसिव ग्रेन्स जो आर्टिफिशियल सिलिकॉन कार्बाइड का C अक्षर से प्रदर्शित होगा। तो वो हरे रंग का जो होता है वो सीमेंटेड कार्बाइड टिप वाले जो टूल होते हैं उन पर धार लगाने के काम आता है। सीमेंटेड कार्बाइड टिप वाले जो टूल होते हैं उन पर धार लगाने के काम आता है। तो इस टाइप से आप जान लीजिए, इस टाइप से आपको पढ़ाई करनी होगी कि जो आपको क्वेश्चन आपको बुकों में भी नहीं मिले और उनके क्वेश्चन जो DRDO में पूछ लिया जाए, तो आप इन वीडियो को इस टाइप से हमारे वीडियो देखते रहिए, तो उसी में आप जान पाएंगे और वहां जाके आप आंसर दे पाएंगे और आपको अच्छी नौकरी मिलेगी। फिर क्या होता है, तो उस पे धार लगाने के काम आते हैं। अब मैंने आपको एक पोजीशन बता दी। एक पोजीशन का मतलब होता है कि आपके लिए मैंने क्या मतलब निर्माण, जब आपका ग्राइंडिंग व्हील का निर्माण हुआ उसमें आपका एब्रेसिव प्रयोग किया गया और बॉन्ड प्रयोग किया गया। तो एब्रेसिव मैंने अभी तक आपको बता दिया कि एब्रेसिव कैसे कैसे क्या होता है, क्या काम करते हैं, मतलब इसमें कितने प्रकार के एब्रेसिव पाए जाते हैं। तो मैंने आपको दो टाइप के बताए, एक बताया नेचुरल, एक बताया आर्टिफिशियल। और आर्टिफिशियल में भी दो टाइप के बताए। तो आर्टिफिशियल में सबसे पहला बताया एल्युमिनियम ऑक्साइड जो A अक्षर से प्रदर्शित होगा। फिर दूसरा बताया सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड के बारे में बताया, वो आपका C अक्षर से प्रदर्शित होगा। लेकिन सिलिकॉन कार्बाइड में मैंने एक टॉपिक आपको तुरंत बताया कि ये ग्रीन कलर का, यदि सिलिकॉन कार्बाइड का आपका जो है ये एब्रेसिव ग्रेन्स है, आर्टिफिशियल एब्रेसिव ग्रेन्स सिलिकॉन कार्बाइड का ग्रीन कलर का, तो वो सीमेंटेड कार्बाइड टिप वाले जो औजार होंगे, टूल्स होंगे, उन पर जो धार लगाई जाएगी वो किस उससे लगाई जाएगी, एब्रेसिव से, सिलिकॉन कार्बाइड वाले ग्रीन कलर वाले जो हमारे व्हील होंगे। फिर देखिए आपका मैंने बताया ना, एक पोजीशन मैंने आपको बता दिया, कौन सा एब्रेसिव, मैंने फुल आपको डिफिनेशन एब्रेसिव की दे दी। अब आपके सामने जो आता है वो आता है बॉन्ड। तो बॉन्ड में क्या होता है, जैसे मैंने आपको उस टाइम मेज के बारे में बताया कि एक प्रकार का बुरादा, जो लकड़ी का बुरादा आपने उस होल में लगाया, दूसरा आपने क्या किया, जो फेविकोल डाला, जो व्हाइट कलर का आपने फेविकोल डाला, तब मिक्स किया, मिक्स करने के बाद तब उस होल में लगाया और बराबर कर दी। अपनी मेज या दरवाजा लकड़ी का जिसमें भी होल है, उस होल को या स्पॉट को खत्म करने के लिए हम वो उसको बुरादे को और फेविकोल को मिलाकर ही उस पे लगाएंगे, तभी वो स्पॉट जा सकता है। तो सेम वही ढलाई का प्रोसेस कि जब तक हम एब्रेसिव ग्रेन्स मतलब एक टाइप का बुरादा और जब तक बॉन्ड एक टाइप का फेविकोल, ये समझिए, केवल समझिए, दिमाग में भरने के लिए समझ लीजिए। तो ये बॉन्ड एक टाइप का बॉन्ड, जब हम बॉन्ड प्रयोग करेंगे, बॉन्ड अलग अलग टाइप के प्रयोग होंगे, क्योंकि जैसे हमारा एब्रेसिव ग्रेन्स अलग अलग टाइप का प्रयोग होगा, उसी टाइप से हमारा बॉन्ड भी अलग अलग टाइप का प्रयोग होगा। और कहां कहां प्रयोग होगा ये मैं आगे, मैंने बताया ना, अंत तक वीडियो देखते रहिए तो आपको सारी जानकारी मिलती जाएगी, मतलब आप कुछ नहीं छोड़ेंगे। फिर
तो आपको मैं बता रहा हूं बॉन्ड होता क्या है। जैसे मैंने फेविकोल बताया, तो यह एक एब्रेसिव ग्रेन्स को जोड़ने वाला, मतलब आपस में जोड़ता है, एक प्रकार का ग्ले है, मतलब सॉरी फेविकोल है, एक प्रकार का फेविकोल है। वो क्या किया, उस कंक्रीट, उस पत्थर को, उसके पत्थर को, टुकड़ों को क्या किया, उसमें जोड़ने के लिए क्या किया, हमने बॉन्ड को मिलाया। उस बॉन्ड में अब कौन कौन से हमारे, बॉन्ड बहुत प्रकार का होता है, लेकिन बॉन्ड में हमारे जो ग्राइंडिंग व्हील, मतलब ग्राइंडिंग व्हील का बॉन्ड होगा, वो कौन कौन सा होगा, ये भी क्वेश्चन आपका ज्यादातर एचएल कंपनियों में पूछा जाता है। क्योंकि फिनिशिंग वाले पार्ट्स, जैसे एरोप्लेन, जब एरोप्लेन बनते हैं, एरोप्लेन में जब कंपनियों में एरोप्लेन, मतलब एचएल मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, उसमें एरोप्लेन के पार्ट्स बनते हैं। जब पार्ट्स की फिनिशिंग की जाती है, तो उसमें कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब हम कंपटीशन देते हैं, मतलब जब एंट्रेंस का कंपटीशन देते हैं, तब आप वहां जॉब पाने के लिए इन सब चीजों के बारे में जब तक आपको नहीं पता होगा, तब तक आप नौकरी नहीं पा सकते हैं। फिर बॉन्ड में हमारे निम्न टाइप के बॉन्ड होते हैं। नंबर 1 हमारा विट्रीफाइड बॉन्ड आता है। विट्रीफाइड बॉन्ड, विट्रीफाइड वी नाम से आपको, ऐसे ही अक्षर वी नाम से आपको सामने आ रहा है, तो विट्रीफाइड वी अक्षर से प्रदर्शित किया जाएगा। जो बॉन्ड हमारा वी अक्षर से प्रदर्शित होगा, वो हमारा विट्रीफाइड बॉन्ड होगा। तो मैंने बताया ना, एब्रेसिव ग्रेन्स को जोड़ने के लिए बॉन्ड का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से बॉन्ड मैं आपको बराबर बताता रहूंगा, और आपको अंत तक जो है उसको मतलब बताया ना मैंने कि ग्राइंडिंग व्हील के बारे में अंत तक कैसे खरीदारी करनी है आपको, ग्राइंडिंग व्हील की कैसे आप ग्राइंडिंग व्हील को देखकर उसके बारे में बता दें आप, तब तक आपको समझाता रहूंगा। सुनते रहिए आप धीरे धीरे। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, तब तो उसको सब्सक्राइब करिएगा, वैसे कोई बात नहीं। क्योंकि आदमी जो होता है, जो मतलब जो भी स्टूडेंट होता है, उसको देखेगा और देख के हट जाएगा। तो यदि आपको वीडियो सही लग रहा हो, यदि आपको उससे जानकारी मिल रही हो, तो आगे और नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए उसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन जरूर दबाइए। फिर तो विट्रीफाइड बॉन्ड, विट्रीफाइड बॉन्ड में क्या होता है, विट्रीफाइड बॉन्ड में क्या होता है कि ये एक विशेष प्रकार की मिट्टी को एब्रेसिव ग्रेन्स में मिला देता है, और इसका जो विट्रीफाइड बॉन्ड हमारा वी आकार का होता है, ये साधारण कार्यों में प्रयोग होता है, मतलब ज्यादा अधिक कठिन कार्यों में नहीं, मतलब हार्ड कार्यों में नहीं, साधारण कार्यों में ज्यादातर प्रयोग किया जाता है। तो लेकिन इसकी एक खास बात होती है, अब वही पॉइंट आपके सामने होना चाहिए, क्योंकि यही पॉइंट आएगा। तो इसमें विट्रीफाइड बॉन्ड में क्या होता है, पानी, हवा, तेजाब का असर नहीं होता है, तेजाब और पानी का असर नहीं होता है। मतलब इस पे यदि पानी गिर गया हो, या हमारा क्या कहते हैं कि तेजाब गिर गया हो इस व्हील पर, तो असर नहीं होगा, मतलब ये खराब नहीं होगा। ये एक प्रकार का बॉन्ड होता है, कौन सा, विट्रीफाइड बॉन्ड। फिर आपका आता है सिलिकेट बॉन्ड। सिलिकेट बॉन्ड दूसरा आपका आता है सिलिकेट बॉन्ड। सिलिकेट बॉन्ड में क्या होता है, आप सुनिए। सिलिकेट बॉन्ड में ये सिलिकेट ऑफ सोडा, सिलिकेट और सोडा और एब्रेसिव ग्रेन्स, सिलिकेट ऑफ सोडा और एब्रेसिव ग्रेन्स को मिलाकर बनाया जाता है। लेकिन इसका काम क्या होता है, जब इसको मिलाकर हम ढाल देते हैं, लेकिन उस व्हील को बनाकर हम प्रयोग कहां करते हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यही क्वेश्चन आएगा। तो आप इसका जान लीजिए, इसका प्रयोग बहुत ज्यादा किया जाता है, इसका प्रयोग अधिक किया जाता है, इसका प्रयोग जो होता है अधिक किया जाता है, अधिक किया जाता है। तो इसका प्रयोग जब अधिक किया जाता है, तो अधिक करने का मतलब होता है कि ये कटिंग टूल्स के जो हमारे टूल्स होते हैं उन पर धार, मतलब कटिंग टूल जो हमारे होते हैं, कटिंग औजार, उन पर धार लगाने के काम जो है, यही हमारा ये सिलिकेट बॉन्ड वाला जो व्हील होता है वो कार्य करता है। लेकिन इसका सिलिकेट बॉन्ड को एस नाम से हम प्रदर्शित करते हैं, विट्रीफाइड को वी नाम से, सिलिकेट बॉन्ड को एस नाम से। अब सुनिए आगे, फिर आता है तीसरा नंबर आपका सैलाग बॉन्ड। सैलाग बॉन्ड, क्योंकि आपको मैंने बताया ना, मैं जो वीडियो बनाकर आपके सामने कटिंग टूल्स या टूल्स
या इक्विपमेंट्स के बारे में आपको जो डिफिनेशन दूंगा, मेरा वीडियो बड़ा होता है लेकिन मगर आप यदि अंत तक वीडियो देखते हैं तो आपके दिमाग में उस चीज की, जैसे क्या मोटू पतलू वाली बत्ती जल जाती है। यदि आपको मतलब आपके दिमाग में उस चीज को बिठाना है तो वीडियो को अंत तक आपको देखना ही पड़ेगा। यदि नहीं देखना चाहते हैं तो मत देखिए। जैसे मैंने कहा कि जो बॉन्ड होता है वो विभिन्न टाइप का होता है, विभिन्न टाइप का। अब जैसा हमारा बॉन्ड होता है, फिर एब्रेसिव ग्रेस उसमें मिलाकर क्या करते हैं कि एब्रेसिव ग्रेस जो मिला लेते हैं तो बॉन्ड के हिसाब से हमारा जो ग्राइंडिंग व्हील है बराबर बदलता जाता है। क्या होता है, जैसे मैंने आपको विट्रीफाइड बॉन्ड के बारे में बताया, विट्रीफाइड में वो एक साधारण कार्यों में प्रयोग किया जाने वाला बॉन्ड था, लेकिन मैंने आपको ये भी बता दिया कि जब विट्रीफाइड बॉन्ड मतलब कोई ग्राइंडिंग व्हील पर वी निशान दिया हुआ होगा, वो वी निशान जो होगा विट्रीफाइड बॉन्ड के नाम से ही जाना जाएगा। तो मैंने आपको लास्ट तक बताया कि यदि वीडियो देखते रहेंगे तो आपको जो है ग्राइंडिंग व्हील के बारे में डीपली से डीपली गहराई तक की सारी नॉलेज आपको हो जाएगी। तो फिर मैं आपको फिर बताता हूं कि अब मैंने आपको सिलिकेट बॉन्ड के बारे में भी बता दिया। तो सिलिकेट बॉन्ड एस नाम के अक्षर से होता है, ये एस नाम के अक्षर से। फिर आता है आपका सैलार बॉन्ड। और सिलिकेट बॉन्ड की एक खास बात होती है, कटिंग टूल्स पर धार लगाने के काम होता है हमारा कौन सा, ये सिलिकेट बॉन्ड। सिलिकेट बॉन्ड का आप जान लीजिए कि कहीं पर भी ये क्वेश्चन आ जाए कि कटिंग टूल की धार लगाने के लिए किस बॉन्ड वाले ग्राइंडिंग व्हील का प्रयोग करते हैं, तो आप आंख बंद करके जो है इसका ऑप्शन आप तुरंत दिमाग में आ जाएगा। इसलिए आ जाएगा क्योंकि ये वीडियो आप देख चुके होंगे, तो वहां पर एस नाम का अक्षर जो होगा वो क्लियर होगा। फिर यहां पे कटिंग टूल की धार लगाने के लिए फिर आते हैं हम सैलार बॉन्ड पे। अब देखिए एस नाम से सैलार बॉन्ड है, लेकिन इसका नाम जो अक्षर जो प्रदर्शित होगा वो ई अक्षर से प्रदर्शित होगा। ई जो ई अक्षर से प्रदर्शित होगा, इसमें क्या होता है, यह शुद्ध सैलाक और एब्रेसिव ग्रेस को मिलाकर बनाए जाते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, हल्के कार्यों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। मतलब सैलाक बॉन्ड जो ई अक्षर से प्रदर्शित होता है वो हल्के कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है और अच्छी फिनिश के लिए। जो जैसे हमारी फाइल होती है, जो फाइल हमारे हल्के कार्यों के लिए, तो उसको बोलते हैं स्मूथ फिनिशिंग। तो उसी हिसाब से सैलाक बॉन्ड का जो ग्राइंडिंग व्हील होता है वो हमारा क्या कहते हैं कि हल्के कार्य और फिनिशिंग के लिए बनाया जाता है। फिर आता है रेजिनाइट बॉन्ड। रेजिनाइट बॉन्ड, रेजिनाइट बॉन्ड में क्या होता है, ये हमारा बी अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है। बी, ये बी अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है। ये जान लीजिए, बिल्कुल अपने दिमाग में भर लीजिए, क्योंकि यही सब क्वेश्चन जो है हमारे जब कंपटीशन वर्क में आते हैं तो हमको नहीं पता होते हैं। तो मैं इसी वजह से आपसे बार बार कहता जा रहा हूं कि यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तब तो लाइक करिए, यदि अच्छा नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं है। और दूसरी बात, यदि वीडियो आपको इस टाइप के यदि डीपी जानकारी देने के लिए ये वीडियो जब ज्यादा अच्छा लग रहा हो तो आगे नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए, नेक्स्ट कटिंग औजार सूक्ष्ममापी यंत्रों के बारे में जानने के लिए, तब इसको नोटिफिकेशन लेने के लिए जो है इसको सब्सक्राइब मारिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाइए। फिर क्या है कि रेजिनाइट बॉन्ड जो होता है, रेजिन के पाउडर और एब्रेसिव ग्रेस को मिलाकर बनाया जाता। दोनों को मैंने आपको बता रखा है ना, ग्राइंडिंग व्हील जो हमारा होता है वो दो ही प्रकार से बनाया जाता है। जैसे मैंने आपको दरवाजे वाला एक बताया था सिस्टम, मोटिवेशन बताया था कि दरवाजे पर यदि स्पॉट आता है तो उसको भरने के लिए हम दो ही ऑप्शन करते हैं, मतलब दो चीजें मिलाकर एक ही ऑप्शन करते हैं। क्या करते हैं, लकड़ी का बुरादा लेते हैं और उस पर फेविकोल डालकर उसको मिक्सिंग करके उस पर स्पॉट भर देते हैं, पेंटिंग कर देते हैं। इतना हुआ तो आपका दरवाजा वैसा ही प्रतीत होता है। सेम इसकी ढलाई के लिए दो ही, सेम वही फेविकोल का हिसाब बॉन्ड का और एब्रेसिव ग्रेस का हिसाब वो बुरादे का, लकड़ी के बुरादे का। मतलब एक दिमाग में आपकी फीडिंग लेना, जैसे आपको मैंने मूवी के बारे में बताया कि वो मूवी जो है 5 साल बाद आपने देखी तब भी आपको समझ में आ गई। इसी वजह से मैं
जो है वीडियो पे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि आप क्या करते हैं जब कॉपी किताब में लिख लेते हैं तो कॉपी किताब में लिखने के बाद क्या होता है कि हम उसको फिर एक बार देखते हैं, फिर इग्नोर मारते हैं, फिर हम उसको नहीं देखना चाहते हैं, और जब नहीं देखते हैं तो हमारे दिमाग से वो चीज खत्म हो जाती है। और वीडियो क्या होता है, हम लेटे हैं या बैठे हैं, एक बार हमने देख लिया, यदि हम ध्यान से उस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे दिमाग में बैठ जाएगा, और कहीं भी क्वेश्चन वो पूछ लिया जाता है तो वो क्वेश्चन पूछने के बाद आप तुरंत उसका आंसर दे देते हैं। फिर रेटिनाइट बाउंड जो होता है ये थोड़ा अधिक स्पीड पर चलाया जाता है, मतलब जो अलग जो व्हील होते हैं, पहले जो व्हील बता चुका हूं मैं इन व्हीलों के बारे में, इनसे अधिक जो स्पीड चाहते हैं वो रेटिनाइट बॉन्ड के मतलब ग्राइंडिंग व्हील खरीदते हैं। फिर ये अधिक स्पीड में, और साथ में ढलाई के कारखानों में जो है, ढलाई के कारखानों में जो है इनका प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है। किसका? रेटिनाइट बॉन्ड, और इसका अक्षर जो है बी से है, बी अक्षर से प्रदर्शित होता है, ये याद कर लीजिए आप। इसलिए मैं बार बार बता रहा हूं कि ये याद करने वाला पॉइंट है, बी अक्षर से प्रदर्शित होता है, और ढलाई के कारखानों में ज्यादातर इसका अक्सर यूज किया जाता है। और साथ में ये अधिक धातु काटता है, अधिक धातु इसलिए काटता है क्योंकि ये कारखानों में यूज किया जाता है। फिर आपका आता है रबर बॉन्ड। रबर बॉन्ड में क्या है? रबर बॉन्ड तो आप याद कर लेंगे कि आर अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है, क्योंकि रबर जो है आर से ही स्टार्ट होता है, तो आर अक्षर से आपका ये प्रदर्शित हो गया। तो रबर बॉन्ड जो होता है ये हमारा शुद्ध रबर और एब्रेसिव ग्रेन्स से मिलाया जाता है। मतलब हमने आपको शुरुआत से ही बता दिया कि एब्रेसिव ग्रेन्स का मतलब कंक्रीट। अब समझ लीजिए, एब्रेसिव ग्रेन्स का मतलब एक प्रकार का कंक्रीट, पत्थर के बाद उसको फोड़ा चलनियों द्वारा। अभी आगे में बताया ना मैंने कि अभी आपको ये जो ग्राइंडिंग व्हील है ये इतना बड़ा एक व्हील बना हुआ होता है, लेकिन व्हील के अंदर कितना भारी, कितना ज्यादा जानने की जरूरत पड़ती है वो आपको अभी धीरे धीरे मैं बताता जा रहा हूं। और देखिए आपका वीडियो कितना बड़ा हो जाएगा, इस वजह से हो जाएगा क्योंकि इतनी बड़ी चीज, कहते हैं ना छोटी सी चीज बहुत ज्यादा घातक होती है। तो ग्राइंडिंग व्हील के बारे में लगभग किसी ने, हम देखते हैं कोई नहीं बताता, और क्वेश्चन जब आ जाते हैं तो हम केवल सोच के उसको ऐसे फीड करके क्वेश्चन को टिक करके ऐसे चले जाते हैं और नहीं कर पाते फिर। और वो जब हम चेक करते हैं बुक्स में तो पता चलता है वो बुक्स में है ही नहीं क्वेश्चन। तो इसी वजह से मैंने सब पूरा एक्यूरेट करके किनारे लाके तब वीडियो बनाना स्टार्ट किया कि आप तक जो है वीडियो पहुंचा सकूं, क्योंकि इसी वजह से हमारे वीडियो जो है लेट आते हैं। लेकिन जो लेट आते हैं, लेकिन जो भी होता है वो डीपली अंदरूनी जानकारी, जैसे मैंने उसमें हैमर का जो वीडियो बनाया उसमें मैंने लकड़ी के हैंडल को कितनी दूरी से पकड़ा जाएगा, वेज की लंबाई और मोटाई कितनी रखी जाएगी, ये सब क्वेश्चन आपको हर बुक में नहीं मिलते। तो रबर बॉन्ड के बारे में मैं बात कर रहा हूं। तो रबर बॉन्ड होता है हमारा, वो शुद्ध रबर और एब्रेसिव ग्रेन्स से मिलाकर बनाया जाता है। शुद्ध रबर और एब्रेसिव ग्रेन्स से मिलाकर बनाया जाता है, और धातु को भिन्न भिन्न भागों में काटने के लिए ये प्रयोग किया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, रबर बॉन्ड को हम पहचानने के लिए, जब आर तो बता दिया मैंने, आर से प्रदर्शित होता है, लेकिन रबर बॉन्ड क्या होता है, इन सबसे पतला होता है। जैसे उसकी मोटाई जो होती है पतली रखी जाती है। क्यों? क्योंकि मशीन के जो बेड होते हैं उनकी स्लॉट काटने के लिए जो हमारा रबर बॉन्ड वाला जो व्हील है वही प्रयोग किया जाता है। तो आप इस तरह से, अब इसके आगे का मैं फिर बता रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना वीडियो के अंत तक यदि बने रहेंगे आप तो आपका एक फायदा ये हो जाएगा कि ग्राइंडिंग व्हील आपके सामने आए, और ग्राइंडिंग व्हील आपके सामने आने के बाद फिर आप क्या करोगे कि केवल वो क्या कहते हैं उसका नंबर देखोगे। मैं अभी लास्ट में नंबर भी बताऊंगा, क्योंकि उसका वर्गीकरण, उसको खरीदारी के हिसाब से भी बताऊंगा कि आप जो ग्राइंडिंग व्हील देख लेंगे तो आप तुरंत बता देंगे ये किस कंपनी का है और किस मतलब कहां पे यूज किया जाएगा। क्योंकि जब तक आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो इस तरह से मैं आपको बताता रहूं। तो मैं अब जो है ग्रेन साइज के बारे में बात करूंगा। ग्रेन साइज क्या होती है, क्योंकि ये क्या रहता है कि हमने आपको बताया ना ग्राइंडिंग व्हील,
ग्राइंडिंग व्हील दो टाइप से बनाकर बनाया मतलब मिलाकर बनाया जाता है, ढलाई की जाती है उसकी व्हील की, पहिए की ग्राइंडिंग, जो जिसमें बहुत सारे कटिंग एजेस होते हैं। जब हम किसी फिनिशिंग पार्ट को बनाने की का प्रयोग में लाते हैं, फिनिशिंग पार्ट्स को फिनिश करने के लिए, तो हम ग्राइंडिंग व्हील पर जाके उस पे धार भी लगाते हैं, चाकू की धार लगाते हैं। अभी आपको मैंने सब कुछ बताया है। तो फिर क्या होता है कि ये ग्रेन साइज जो मैं बता रहा हूं, ये क्या होता है कि मैंने आपको बताया ना, एब्रेसिव ग्रेन एज ए पत्थर समझिए, एक पत्थर उसको मैंने कूटा और कूटने के बाद क्या कहते हैं कि चलनी भी पकड़ा दिया, तो चलनी से इसको छानना भी है, और छानने के बाद क्या होता है कि प्रति वर्ग इंच में इसके जो नंबर दिए होते हैं, प्रति वर्ग इंच में इसके जो नंबर दिए होते हैं, उस हिसाब से उसको उस चूरे को उस पे डालते हैं चलनी पे, और चलनी छानते हैं। और चलनी जब छानते हैं तो उससे जितने अंक गिरते हैं, जैसे मान लीजिए 24 वाला हम लेंगे, तो 24 वाला आपका कोर्स में मतलब हार्ड का जो है वो ग्रेन्स बनेगा। तो इस प्रकार से चलनी जो है छोटे छोटे कणों में उसको पत्थर को फोड़ लेते हैं। मतलब वो कहते हैं ना, जैसे पीके की मूवी में कहते हैं, ई ससुरा चलनी भी पकड़ा दिया तुमको। क्या कहते हैं कि पढ़ा लिखा और सब, क्या कहते हैं, पढ़ा लिखा और सब बर्बाद कर दिया, ये ससुरा जो है चलनी भी पकड़ा दिया तुमको। तो चलनी भी पकड़ना पड़ेगा और सब कुछ समझना पड़ेगा। यदि आप सब कुछ समझेंगे तभी आप जो है ग्राइंडिंग व्हील के बारे में परफेक्ट जानकारी पाएंगे। तो क्या होता है कि एब्रेसिव को पीस कर, मतलब मैंने बताया ना, एब्रेसिव जो कण होते हैं, जैसे पत्थर होता है, उसको पीस कर फिर इनको क्या करते हैं, इनके साइजों को के नंबर बनाए जाते हैं। उन नंबरों के द्वारा मतलब उन नंबर अंकित कर दिया जाता है। मैंने जो ये बना दिया एक सारणी, ये भी अभी समझाता हूं मैं। फिर उस पर क्या होता है, प्रति वर्ग इंच, मतलब जो चलनी आपको पकड़ाई गई है, उस चलनी में उस चूरे को डालते हैं और प्रति वर्ग इंच, आप देखिए इधर कि प्रति वर्ग इंच मतलब मान लीजिए कि उस चलनी का जो साइज दिया हुआ है 30 है, तो वो मीडियम में आएगा। यदि 500 दिया है तो वो वेरी फाइन, मतलब बहुत ज्यादा बुरादा यदि बना हुआ होगा, यदि बहुत ज्यादा बुरादा बना हुआ होगा, वो बुरादा जो है वो जो होगा वो बॉन्ड से मिलाकर उसको जो ढालेंगे वो फिनिशिंग वाले में आ जाएगा। तो इस टाइप से ग्रेन के साइज की जो है एक सारणी बना दी मैंने। इस सारणी को आप नोट भी कर सकते हैं। तो ऐसा क्या होता है, फिर आपके आता है एक ग्रेड। मैंने कहा ना, सच कह रहा है वो आमिर खान, उसमें कहा ना, ये ससुरा जो है चलनी भी आपको पकड़ा दिया। तो कहते हैं ना, इसी टाइप से आप यदि पढ़ाई करते रहे तो क्या होता है कि इन फ्यूचर आपको नौकरी 100% मिलेगी। क्योंकि एक कहावत होती है कि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके अंदर लगन होती है। लगन आपके सामने है, लगन लगी है आपकी, कि आपके माइंड में मतलब बन चुका है कि आपको गवर्नमेंट जॉब करनी है, तो आप गवर्नमेंट जॉब ही पाएंगे, 100% पाएंगे। लेट पाएंगे, लतीफ पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। बस आपकी लगन टूटनी नहीं चाहिए। सफलता सभी लोग करते हैं, लेकिन लगन किसी में नहीं होती। जिनमें लगन होती है उनकी सफलता कामयाबी की बुलंदी छूती है। तो आप इसी टाइप से मैं बता रहा हूं, क्योंकि आपको एक छोटी छोटी, अब ये ग्रेन साइज का मामला आया, ये मैंने खुद स्वयं देखा है। डीआरडीओ के पेपर में ग्रेन साइज के बारे में पूछा गया। तो क्या होता है, हमने हवा ऊपरी पढ़ लिया। क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ऊपरी पढ़ लेते हैं। जब ऊपरी पढ़ लेते हैं तो जब क्वेश्चन उनके सामने आते हैं तब वो क्या करते हैं कि रह जाते हैं। क्या करते हैं कि ये तो मेरी बुक में ही नहीं है और मैंने पढ़ा ही नहीं है। तो मैं जो इसीलिए ये जो वीडियो बना रहा हूं आपको इसीलिए बताने के लिए कि आप जो है इसकी डीपली अंदरूनी जानकारी भी जो है किसी टूल्स के बारे में सारी जानकारी जो है इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंच जाए। फिर क्या होता है, ये ग्रेड में भी होते हैं। और इनमें क्या होता है, जितनी सख्ती से, मतलब क्या कहते हैं, जितनी सख्ती से बॉन्ड जो होता है ग्रेन्स को पकड़ता है। अब ग्रेन्स क्या,
ये ग्रेन साइज जो आपने चलनी द्वारा छाना था, अभी क्या किया था, आपने चलनी द्वारा छाना था, महीन बुरादा जो पहुंचा वो वेरी फाइन में पहुंचा दिया, और जो बड़ा बड़ा जो डीला टाइप का बनाया आपने वो कोर्स में पहुंचा दिया। इस टाइप से आपका एक नंबर दे दिया गया। फिर क्या होता है ग्रेड में, ये बता रहा है कि जितनी सख्त से, अभी आपको मैंने तो उधर बताया था बॉन्ड और एब्रेसिव, तो उसी हिसाब से जो आपका बॉन्ड होता है वो बॉन्ड जो है जितनी सख्त से इस ग्रेन्स को पकड़ेगा, इन ग्रेन्स जो आपके पत्थर का बुरादा जो आपने ना चलनी से छाना है, वो बुरादा जो है उसको जो है वो आपका बॉन्ड जो बहुत तेज पकड़ेगा, वो जो होता है एक प्रकार की हार्डनेस होती है, वो एक ग्रेड होता है। उन ग्रेडों को जो है एबीसीडी के माध्यम से, मतलब लेटर के माध्यम से आपको जो है ग्राइंडिंग व्हील पर दर्शाएगा। तो ग्राइंडिंग व्हील पे ये ग्रेड जो होते हैं 3 टाइप से होते हैं, सॉफ्ट, मीडियम, हार्ड। आपके सामने दिया हुआ है, ये देखिए सॉफ्ट, मीडियम और हार्ड, सॉफ्ट, मीडियम, हार्ड। तो अब ये जान लीजिए, ए से एच तक जो होता है हमारा सॉफ्ट होता है, आई से पी तक जो होता है हमारा हार्ड होता है, क्यू से जेड तक जो होता है हमारा क्या होता है, मीडियम होता है, ये हार्ड होता है। तो इनको 3 भागों में डिवाइड कर दिया इसने। फिर क्या होता है नेक्स्ट, आपका जो नेक्स्ट है ग्राइंडिंग व्हील में स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर बनाया गया वो क्या होता है कि एक ग्राइंडिंग व्हील और एब्रेसिव, ग्राइंडिंग व्हील और एब्रेसिव ग्रेन्स के में जितना अंतर रखा जाता है वो हमारा स्ट्रक्चर कहलाता है। ये भी 2 टाइप्स के, मतलब बड़ा छोटा, इसका भी सिस्टम बना दिया। क्या किया इन्होंने कि इसमें भी 2 ग्रुप बांट दिए गए स्ट्रक्चर में, और ये नंबरों से अंकित होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये नंबरों से अंकित होता है, मतलब एक व्हील के ऊपर कितने कार्यशैली, कितने कार्य डाल दिए, आपको मैं बताते बताते समझ लीजिए। आप वीडियो देख रहे होंगे तो आप थके जा रहे होंगे देखते देखते, लेकिन जो थका जा रहा होगा वो कामयाब नहीं हो सकता, ये कंफर्म है। तो क्या होता है कि फिर ये 2 टाइप के होते हैं, एक होता है डेंस, एक होता है ओपन। तो डेंस जो होता है 1 से स्टार्ट होता है 8 तक, और ये जो ओपन होता है ये 9 से स्टार्ट होता है 16 तक। और ये समझिए कि जो डेंस होता है वो स्मूथ फिनिश के लिए होता है, मतलब उसके जो कहते हैं ना स्ट्रक्चर जो बना हुआ होगा ढांचा, उस पे जो ग्रेन्स बने होंगे छोटे छोटे बने होंगे, मतलब छोटे छोटे कण दिए होंगे, और फिर जहां पर जिन पर गहरा कट लगाना होगा उस पे बड़े बड़े दिए होंगे, बड़े बड़े चिपका हुआ होगा एब्रेसिव ग्रेन्स। तो ओपन वाला 9 से 16 नंबर तक दर्शाएगा, और जो डेंस वाला जो आपका स्मूथ फिनिश के लिए होती है वो स्ट्रक्चर होता है वो 1 से 8 तक नंबर तक दर्शाएगा। तो आपको मैं अभी क्या है कि इसके बाद तुरंत आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जब ग्राइंडिंग, मैंने जो शुरुआत में आपको बताया था ना कि वीडियो को अंत तक देखें, यदि आप अंत तक वीडियो को नहीं देख रहे हैं तो आप पूरा जो कहते हैं ना पूरा ग्राइंडिंग व्हील नहीं समझ सकते। इसीलिए ग्राइंडिंग व्हील आपको एक छोटा सा पहिया दिख रहा है, पहिया दिखने का सिस्टम ये नहीं होता है कि वो एक छोटा सा पहिया है, उस पहिए के अंदर कितना कार्यशैली है, कितना ज्यादा एक घुमाव है कि क्या क्या हमको पढ़ना पड़ रहा है। इसी वजह से जो बच्चे कामयाब वही होते हैं, मैंने आपको बताया ना कामयाब वही होते हैं, सफलता उन्हीं को मिलती है जिनमें पढ़ने की और उस चीज को पाने की लगन होती है। तो क्या करते हैं फिर नेक्स्ट, हम तुरंत ये बता रहे हैं आपको कि कैसे कैसे जो है जब हम किसी मतलब ग्राइंडिंग व्हील को लेते हैं, ग्राइंडिंग व्हील को लेने के बाद हम क्या करते हैं कि ग्राइंडिंग व्हील हमारे सामने जब आता है तो उस पर एक नंबर अंकित होता है। जो मैंने अभी तुरंत पढ़ाया है, आपको पढ़ा ही रहा हूं, बता ही रहा हूं, तो वो एक अंकित नंबर उसमें अंकित होता है। अब क्या दिया होता है मैं अभी आपको आगे बताता हूं कि उस पर एक अंकित नंबर दिया होता है। उनका क्या क्या सिस्टम होता है कि जैसे आप सुनिए मेरी बात, जैसे आपका एक बाइक का नंबर है, आपके एक बाइक का नंबर है 2608, मान लीजिए
आपके बाइक का नंबर जो है वो 2608 है, 2608। तो ये मान लीजिए मेरी बाइक है, ये मेरी बाइक है, और आपकी हो सकती है 1608 हो, ये भी हो सकता है। तो ये आपकी बाइक होगी, आपके नाम से होगी, तो सब नंबर चेंज होता चला गया ना। तो ऐसे ही हमारी जो बियरिंग होती है, सेम टेक्निकल लाइन में मैं आपके लिए बियरिंग चैप्टर भी बनाऊंगा, बियरिंग के बारे में डीपली जानकारी आपको बियरिंग में भी दूंगा। तो क्या कहते हैं कि जिन बच्चों ने अभी तक मेरा वीडियो देख रहे हैं और जिनको इंटरेस्ट मिल रहा है कि मेरे वीडियो को देखते देखते वो इंटरेस्ट ले रहे हैं कि मैं पूरी तरह से आपको बताता जा रहा हूं, तो अगला नोटिफिकेशन लेने के लिए वो पहले तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन दबाएं। तो फिर क्या कहते हैं, नेक्स्ट क्या होता है कि हम आपको बियरिंग बता रहे हैं कि उसी टाइप से बियरिंग जो हमारी होती है, बियरिंग जो आप देखते हैं, मान लीजिए जो आईटीआई नहीं भी कर रहा बच्चा और वो इस वीडियो को देख रहा है, तो बियरिंग के बारे में मैं बता रहा हूं, उसको वो सुन ले कि जब घर में नल का हत्था तो लगा हुआ होगा, उस नल के हत्थों में क्या करते हैं, बोल्ट लगे होते हैं। बोल्ट को इधर से उधर ले जाने के लिए बीच में एक रिंग टाइप का लगा होगा, वो बियरिंग होता है। पंखों में भी क्या करते हैं, जो चलते हैं पंखे, तो उसमें भी बियरिंग पड़े होते हैं, उनको घुमाता है, बियरिंग घूमती है। तो बियरिंग के ऊपर एक नंबर दिया होता है, मान लीजिए 6402 दिया है। अब 6402 एक नया आदमी या जो भी आप भी जो देख रहे हैं, वो भी मैं बता रहा हूं कि टेक्निकल लाइन का जो बच्चा होगा उसको जानकारी पूरी होनी चाहिए। यदि पूरी जानकारी नहीं है तो उसको पढ़ना चाहिए, यदि पढ़ भी नहीं पा रहा है तो उसको किसी अपने बड़े से, मतलब जो आपका गुरु हो, उससे पूछना भी चाहिए। यदि वो भी ना बताए तो हम आपके साथ हैं ना, वीडियो के माध्यम से तुरंत आपको बताएंगे। आप मेरे कम्युनिटी वाले पेज पे या आप जो है मेरे वीडियो में कमेंट्स डाल के कुछ भी पूछ सकते हैं। आपके लिए मैं टेक्निकल लाइन से जुड़ी सारी समस्याओं को हल कर सकता हूं। फिर क्या होता है कि 6402 यहां पर लिखा हुआ है। तो अब 6402 आपने क्या किया कि पंखा खोला, पंखा मतलब खुला और उसमें 6402 देखा और 6402 जाकर मार्केट से ले आए। लेकिन आपको ये नहीं पता हुआ कि 6402 है क्या। तो इसका भी एक सिस्टम है कि इसमें कंपनी नेम है, इसमें ग्रीस का भरना, कितना ग्रीस भरा जाएगा, इसका डाया कितना है, ये सब ये दर्शा रहा है, लेकिन आपको नहीं पता है। तो मैं इसी वजह से आपको बताता हूं ना कि मैं जो भी वीडियो बनाता हूं वो डीपली, इसीलिए मेरे वीडियो जो होते हैं बड़े होते हैं। और जब बड़े वीडियो हो तो 3 मिनट में आपको कोई कुछ नहीं समझा सकता, केवल पागल बना सकते हैं। वीडियो जो भी पढ़ाई संबंधित जानकारी होती है, यदि छोटी सी है तब तो 10-15 मिनट लगते हैं, और यदि बड़ी है तब तो भाई लंबा समय लगेगा ही। फिर क्या होता है कि तुरंत आपको बताता हूं कि आप ये जो नंबर बता दिया मैंने, ऐसे ही आपका ग्राइंडिंग व्हील पर भी नंबर होता है। तो मैं ये कह रहा था कि आपको ग्राइंडिंग व्हील की मार्किंग करना बताऊंगा, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, मैं सारी जानकारी दे दूंगा कि ग्राइंडिंग व्हील के बारे में आप कहीं कुछ फंसे ना, और किसी के सामने कोई क्वेश्चन करें तो आप तुरंत उसको आंसर मतलब प्रदान कर दें, आंसर दे दें आप तुरंत उसको। तो मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने आपको अभी बेयरिंग के बारे में बताया कि एक बेयरिंग होती है, उस पर एक अंक लिखा है 6402, तो इसका एक बहुत बड़ा महत्व होता है। ये आपको नहीं पता है क्योंकि मैंने अभी तक इस बेयरिंग के बारे में कोई वीडियो नहीं बनाया, लेकिन जिस दिन वीडियो बना दूंगा उस दिन आप इसको भी जान जाएंगे। तो सेम वही पोजीशन आपके ग्राइंडिंग व्हील जब आप लेकर आते हैं तो उस ग्राइंडिंग व्हील पर इस टाइप की एक मार्किंग दी हुई होगी, लेकिन इस मार्किंग के बारे में आप तभी जान पाओगे जब तक मेरा फुल वीडियो देख लोगे। जब फुल वीडियो आप देख लोगे तो आपको सारे क्वेश्चन भी आ जाएंगे, और सारे क्वेश्चन आने के साथ साथ आप सब कुछ जान जाएंगे कि ग्राइंडिंग व्हील एक छोटा सा गोल गोल पहिया है और उस पहिए में कितना सारा है। लेकिन जो भी बच्चे पढ़ते हैं वो अच्छे से पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैंने कम्युनिटी पे मैं क्वेश्चन किया करता हूं, उन क्वेश्चनों को, बहुत से क्वेश्चन उससे जो है हमारे परीक्षा में पूछे जाते हैं, अपने आपके कंपटीशन वर्क, गवर्नमेंट चाहे प्राइवेट,
उसमें सब में पूछे जाते हैं, लेकिन बच्चे वोटिंग करते हैं और ज्यादातर सही ही करते हैं। तो इससे ये लगता है कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं और अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो मतलब वो लगभग इन फ्यूचर जो है सक्सेस हो जाएंगे, उम्मीद है मुझे इस बात की। और जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, लगभग बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं जॉब भी कर रहे हैं मेरे पढ़ाए हुए। तो मैं आपको फिर बताता हूं कि ये जो मार्किंग दी हुई है, इस मार्किंग के हिसाब से जो 51 दिया है वो क्या है, तो ये यहां पर लिखा हुआ है 51 जो है यह कंपनी द्वारा दिए गए एब्रेसिव नंबरों को अंकित करता है। जैसे मैंने आपको एब्रेसिव के नंबर के बारे में बताया था, जो एक सारणी बनाई थी, उस सारणी में एक 51 नंबर का भी नंबर आया होगा, तो वो एक एब्रेसिव नंबर को इंगित करता है कंपनी द्वारा दिए गए। फिर आपका ए, ये क्या है, ये ए, तो ए आपका एब्रेसिव के प्रकार को इंगित करता है। वो एब्रेसिव प्रकार, आपका एब्रेसिव प्रकार मैंने बताया ना, एब्रेसिव प्रकार आपको मैंने बताया था। तो एब्रेसिव प्रकार जो आपका होता है वो एल्युमिनियम ऑक्साइड, हाँ, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड ये आपका ए अक्षर जो अंकित कर रहा है वो एल्युमिनियम ऑक्साइड है। फिर आपका आता है 46 क्या है, 46 यह ग्रेन के साइज को इंगित करता है, जो आपको सारणी में मैंने बताया कि मीडियम। फिर आपके सामने एल आता है जो आपके व्हील पे बना हुआ है, देखिए आपके सब सामने है। तो एल से क्या होता है, यह ग्रेड को इंगित करता है, ये भी मीडियम ग्रेड, जो अभी मैंने सारणी आपको बताई है। फिर आपका आता है ये 5 क्या है, ये 5 जो है स्ट्रक्चर बता रहा है, ये स्ट्रक्चर की डेंस स्ट्रक्चर बता रहा है, ये डेंस और ओपन दो स्ट्रक्चर मैंने बताया था, तो उस हिसाब से ये डेंस बता रहा है ये स्ट्रक्चर। फिर आपका वी आपका क्या है, ये वी आपका बता रहा है, वी क्या है, तो वी आपका जो है बॉन्ड इंगित कर रहा है, ये विट्रीफाइड बॉन्ड, जैसे आपको बताया ना विट्रीफाइड बॉन्ड दिखा रहा है आपका। फिर आपका लास्ट में ये 23 नंबर क्या दिखाता है कि जैसे मैंने बताया ना, हर एक जो हमारा टूल्स होता है या कोई मशीन होती है तो उनपे बहुत सारे अंक लिखे होते हैं, लेकिन हमको सारी जानकारी नहीं होती है। लेकिन जिन जानकारियों के बारे में मैं जो भी वीडियो बनाता हूं वो पूरी गहराई तक बनाता हूं, तो आपको ये सारे जो है क्या है, कभी आप जो है इस वीडियो को देखने के बाद आप ग्राइंडिंग व्हील लेकर आइए और उस ग्राइंडिंग व्हील को देखिए, उस पे बहुत सारे नंबर लिखे होंगे और आप यदि इस पूरे वीडियो को देख लिए होंगे तो आपको सारे नंबर जो है कंठस्थ हो जाएंगे, बिल्कुल याद हो जाएंगे। फिर आपका 23 नंबर क्या होता है, यह कंपनी का अपना प्रतीक होता है जो व्हील को पहचानता है। जैसे कि मान लीजिए हमारी गाड़ी जो है हीरो की है और आपकी गाड़ी जो है होंडा की है, तो आपका हीरो टैग होगा और दूसरे का मतलब मान लीजिए मेरा हीरो टैग होगा और आपका होंडा टैग होगा और किसी का जो है यमहा टैग होगा। तो इसी टाइप से कंपनी अपना खुद का लोगो देती है ना, तो वही इसका 23 नंबर जो है, इससे ये पता चल गया। मतलब कहीं किसी कंपनी का भी हम ले आएंगे तो किसी कंपनी में क्या है, ये तो दिए होगा क्योंकि ये तो मैंने आपको पढ़ाया ही है, लेकिन यहाँ 23 नंबर नहीं, उसका खुद का लोगो होगा। तो ऐसे इस टाइप से जो है हम आप तक जो है सारी जानकारी जो है ग्राइंडिंग व्हील की आ गई होगी। तो उस हिसाब से मैं आपको क्या कहता हूं कि नेक्स्ट वीडियो हो सकता है कि जल्दी से जल्दी आपको नए टूल्स को जो है हो सकता लाइव में आ जाऊं, और लाइव नहीं तो हो सकता वीडियो के माध्यम से आप तक जो है जानकारी दूंगा। और लगभग मेरे हिसाब से क्या कहते हैं कि आप तक ये जो ग्राइंडिंग व्हील है लगभग मेरे हिसाब से पूरा का पूरा आप तक जरूर पहुंच गया होगा। यहां माइंड में आपका जो है बत्ती जल जाएगा और सारे क्वेश्चन जो है इससे फंसते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत।